हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी घर के सारे काम हो गए थे और यहाँ पर ना मैंने एक जो है ना बचे कुचे एक जो थे मतलब ख़त्म हो गए थे ट्रे पूरी। एंड के जो बचे थे मैंने सोचा कि क्यों ना उनको फ्रिज में लगा दूँ। तो पहले मैंने उनको ले जाके अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने ना इनको फ्रिज में लगाया। मैं पहले वॉश कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो गंदगी लगी हुई होती है तो फिर वो अच्छी मुझे समझ में नहीं आती, सही नहीं लगता मुझे। तो फिर मैं सारी चीज़ें जो है ना रेडी करके ही रखती हूँ ताकि जब मैं काम करूँ ना तो बस इजीली इनको उठाऊँ और अपनी कुकिंग शुकिंग कर लूँ या बॉयल वगैरह कर लूँ। तो ये बॉयल करने के लिए ही आए थे फ़िलहाल तो, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ रही है भोपाल में। अभी बीच में सर्दी बिल्कुल गायब हो गई थी, गर्मी सी होने लगी थी, उमस सी होने लगी थी, लेकिन सब सर्दी जो है ना वापस से ज़ोर पर आ गई है। और मेरा इतना मन कर रहा था, इतना मन कर रहा था इमली खाने का। तो मैं एक घर गई थी ना तो रेडीमेड इमली लेकर आई थी मार्केट से और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो मैंने धूप में बैठ के खाया। मैंने सोचा कि ये खट्टी होंगी, लेकिन जब मैंने इनको निकाला ना तो इतनी ज़्यादा कोई सॉफ्ट और मीठी इमली थी। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ था कि थाईलैंड का प्रोडक्ट है ये, और अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत ही कम जो है ना इतने बड़े पैकेट में 250 ग्राम के पैकेट में इतनी कम इमली दी थी कि लग रहा था इसे मतलब 100 ग्राम हो, लग ही नहीं रहा था। तो मैंने इनको दो बार में ही खा के फ़िनिश कर लिया था। उसके बाद देखें आप मौसम कैसा होने लगा था। शायद ये सेकंड डे का जो है ना क्लिप लगाया मैंने यहाँ पे। फिर रात में मैंने बनाए थे आलू के मज़ेदार से पराठे। और सर्दी हो आलू के पराठे या मेथी के पराठे ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे बनाए थे गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में थी हरी मिर्च की चटनी और टमाटर की खड़ी लाल मिर्चों की चटनी। और साथ में मैं मेले से अचार भी लेकर आई थी, मेला गई थी तो लाल मिर्चों का अचार खाने का बड़ा मन कर रहा था बहुत ही दिन से। लेकिन मैंने ना गलती ये करी कि मैंने मेले से ले लिया। और मेले से जब मैं अचार लेकर आई हूँ तो सिवाय अजवाइन और नमक के कुछ भी नहीं था। इतना ज़्यादा नमक भरा हुआ है ना कि अभी तक वो अचार जो है ना फ्रिज में वैसी के वैसी पड़ा है, यूज़ में ही नहीं आ रहा। और इतना भी यूज़ में नहीं आ रहा कि मैं किसी चीज़ में दाल वगैरह में डाल के उसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नमक है ना, कोई खारा बिल्कुल अचार रखा है तो खाने में ही नहीं आ रहा। कभी कभी पैसे ऐसे भी वेस्ट हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्ती है हमें। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे शोएब पर। बहुत दिनों के बाद जो है ना मैं इन पर बात करूँगी। मैंने इन पर बात ही करना छोड़ दी थी क्योंकि मतलब इनके व्लॉग में मुझे कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा था। वही चिचोरपंती, उनकी सड़ी हुई कुकिंग और वही खाना ठूसना वगैरह। लेकिन अभी ना बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि शोएब को मैंने देखा कि वो अपनी माँ के दर गए थे उनसे मिलने के लिए। भाई वैसे तो हमेशा जो है ना लड़कियां अपने मायके जाया करती हैं मिलने के लिए माँओं से, लेकिन भाई पहली बार मैंने ऐसा देखा कि लड़का मिलने जा रहा है अपनी माँ को, मतलब अपने मायके जा रहा है। तो सबसे अजीब तो मुझे ये लगा कि मुझे क्या लगा, पूरी पब्लिक को ही लग रहा सारे लोगों के यही कमेंट थे कि भाई आपने अपनी माँ को अकेला क्यों छोड़ रखा है। तो इस पर हम आज बात करेंगे तफसील के साथ। तो जी ये गए और इनकी वाइफ गए, वाइफ ने जो है ना मेकअप शेकअप कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। और ऊपर से इन्होंने एक सी थ्रू वाला स्कार्फ वेयर किया था जिसमें से इनकी लिपस्टिक, इनकी मतलब फेस की सारी चीज़ें जो है ना झलक रही थी। तो पब्लिक ने उस पर भी बात करी तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो भाई ये गए और ये तैयार श्यार होकर गए जैसे अपने मायके जा रहे हैं, लड़की मायके जा रही है जैसे। उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ की ज़्यादा कोई क्लिप वगैरह नहीं दिखाए। इन्हें थोड़े बहुत ही, वैसे तो इनकी आदत है कि ये पूरे शुरू से लेके एंड तक की सारी छानबीनें दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादा जो है ना वहाँ की क्लिप वगैरह नहीं दिखाए, थोड़े से ही दिखाए। साथ आप लोग ना व्यू भी देख सकते हैं। हम लोग मेले गए थे घूमने के तो वहाँ के मैंने बहुत सारे व्यू जो है ना अपने वीडियोस में लिए थे। तो मतलब इतने ज़्यादा नहीं लिए थे, अगर मैं ज़्यादा लेना चाहती ना तो पूरी जो है ना मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती, तो मैंने इसलिए थोड़े थोड़े से जो है ना व्यू लिए हमने। खैर जी, आ जाते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। तो बात कर रहे थे हम शोएब पे। शोएब की दुनिया, आजकल उन्होंने नाम भी चेंज कर रखा है, अस्मा और शोएब कर रखा है। तो भाई ये गए थे अपनी अम्मी की यहाँ मिलने के लिए और थोड़े थोड़े से इन्होंने जो है ना क्लिप हमारे साथ शेयर किए, जिसमें ज़्यादा इन्होंने अपनी अम्मी को भी नहीं दिखाया। अम्मी का भी फेस जो है ना इन्होंने हाइड कर रखा था, बस इन्होंने सारा फोकस अस्मा के ऊपर ही कर रखा था। और दोनों तैयार श्यार होकर जैसे किसी रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाते हैं इस तरीके से अपनी माँ से मिलने गए। वहाँ पे कोक पीते हुए नज़र आए। इन्होंने बाइकआउट भी नहीं किया भाई इज़राइल के प्रोडक्ट का। और उसके बाद इन्होंने ना ही अपनी अम्मी के लिए कुछ लेके गए कि बहुत दिनों के बाद गए थे तो हम अपनी अम्मी के लिए कुछ ले जाते या खाने पीने वगैरह की कोई चीज़ ले जाते।
और उसके बाद ये वहाँ से निकले और घुस गए ये सारा जो है ना KFC वगैरह का आइटम खाने के लिए। वो पिज़्ज़ा वगैरह खाया इन्होंने, शायद KFC का था, कहाँ का था पता नहीं। इन्होंने पिज़्ज़ा खाया 1150 रुपये का। तो लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे यहाँ 3500 का मिलता है। फिर लोगों ने जो है तनकीद का निशाना बना लिया इनको। सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई अपनी माँ के लिए खाना बना के अपने घर से ले जाते या कुछ मार्केट से उनके लिए ख़रीद के ले जाते, साथ मिल के दोनों जो है ना खाना वगैरह खा लेते। आप लोग ने वहाँ पे कुछ नहीं खाया। वहाँ से निकलने के बाद आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और बूढ़ी माँ, एक अकेली माँ जो है ना घर में कैसे अकेली रह रही है इस एज में जब आपकी ज़रूरत है उनको। और घर देखें किस कंडीशन का घर हो रहा है, मतलब गंदा हो रहा है घर सारा। और इनका खाना कौन पकाता है, काम कौन, मतलब लोगों ने कमेंट सेक्शन की भरमार कर दी। फिर इनकी जो है ना लाजमी से वीडियो आना ही थी क्योंकि लोगों ने सवाल ही इतने ज़्यादा पूछ लिए थे। फिर इन्होंने देर न करते हुए वीडियो बनाई। भैया वीडियो में साइड में अस्मा को बिठा लिया एज़ यूजुअल और अस्मा ने अपने बाल शाल खुले करके लिपस्टिक विपस्टिक चिपका के बैठ गई भैया मॉडर्न बन के। फिर इन्होंने क्या था, इन्होंने बोला कि आप लोग कितना ज़्यादा मतलब बेलूदा बैठ जाके बात करते हो, हमारी माँ जो है ना किसी रीज़न की वजह से अकेली रहती हैं। पूरी वीडियो में इन्होंने बस एक ही बात कही, वो आना नहीं चाहती, वो आना नहीं चाहती। बुज़ुर्ग जो है वो अपना घर नहीं छोड़ते और वहाँ पर जो उनके नेबर्स वगैरह रहते हैं तो वो यहाँ पे आना नहीं चाहती। हम तो लाना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ पे आना नहीं चाहती। कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न जो था ना शोएब ने वो नहीं दिया। और साथ साथ जो ना जो अस्मा थी ना वो बैठे हुए घूर रही थी, आंखें निकाल रही थी और बातें कर रही थी कि भैया आप लोग ने मेरे स्कार्फ के ऊपर बात करी, सी थ्रू था। मतलब जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई। तो फिर मैं तोड़ो ना, क्या फ़ायदा ऐसे स्कार्फ लेने से, ऐसा नकाब करने से कि जिसमें आपका पूरा मुंह शो हो रहा है। फिर जी तो आज की वीडियो हमारी इसलिए ही बनी क्योंकि शोएब जो है ना अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं देख रहे और उनको ना सारे बच्चों ने, जितने भी इनके बच्चे हैं उन्होंने मिल के जो है ना अकेला छोड़ रखा है। तो पब्लिक को भी ये वाली बात बहुत बुरी लगी और मुझे भी बहुत बुरी लगी। तो हम सब की यही डिमांड है कि शोएब जो है ना अपनी माँ को अपने साथ अपने घर में ला कर रखें, बस हम और कुछ नहीं चाहते। पता नहीं बेचारी किस कंडीशन में अकेली रह रही है। बस यहाँ पे हम लोग आ गए राइड लेने के लिए। अब हम लेते हैं राइड और आप लोग भी मज़ा लीजिए राइड का। हमने ज़्यादा राइड नहीं ली, सिर्फ एक ही ली थी क्योंकि दो लोगों के जो है ना 200 रुपये लगे थे। एक इंसान का जो था ना वो 100 रुपीज़ था। अगर हम ज़्यादा लेते ना तो और पैसे लग जाने थे। उसके बाद हम यहाँ पर उतरे और उतर के जो है ना मज़े की चीज़ें देखी हमने। यहाँ पर अचार था और अचार मैंने यहाँ पर जब देखा ना तो मुझे लाल मिर्च का अचार जो है ना बहुत दिन से लेना था और मैंने गलती ये की, मैंने मेले से ले लिया। फिर जब घर लेकर आई हूँ ना सारा के सारा अचार वैसे के वैसे फ्रिज में पड़ा हुआ और इतनी ज़्यादा अजवाइन और नमक भर भर के डाली हुई है ना कि खारा, बिल्कुल खारा जहर रखा है अचार, हलक से भी नहीं उतर रहा। मतलब कहीं ठिकाने भी नहीं लग रहा कि मैं उसका जो है ना पैसा जो वेस्ट हुआ है ना वो किसी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लूँ, यूज़ में ही नहीं आ रहा। तो मेले का अचार तो मेरी तरफ से बिल्कुल नो है, कोई भी ना ले। अच्छा नहीं लगा, मतलब मज़ेदार नहीं था बिल्कुल। और अच्छा हुआ भैया पहले ही हम लोग मेला घूम के जा चुके थे क्योंकि उसके बाद भोपाल में हुई बहुत ही तेज़ वाली ज़ोरों वाली बारिश जो कि सर्दी की वजह से हुई थी। इसके बाद सर्दी भी पड़ने लगी। इससे पहले जो है ना सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही थी और उसके बाद जो है ना मेले का हो गया बुरा हाल। उसके बाद जब हम वीडियो देख रहे हैं ना मेले की तो देखने लायक है, मतलब इतनी ज़्यादा कीचड़ खप्पन मची हुई है और दुकानों का इतना बुरा हाल है कि ढाक के रख रहे हैं दुकानों को और सुन रहे हैं कि सामान भी सस्ता हो गया अब वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बैंगल की शॉप पे और ये बाहर की तरफ जो है ना स्टॉल लगा हुआ था और इतने अच्छे खूबसूरत लग रहे थे कि 100 रुपीज़ के इतने प्यारे प्यारे बैंगल थे। लेकिन जब मैं घर आ गई और मैंने जब वीडियो देखी ना तब मुझे इतना वो लगा यार मुझे ले लेना चाहिए था 1-2 पीस। मतलब मैं जाती हूँ यार, जाके सिर्फ एक राइड ले लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ और मटकती हुई घर आ जाती हूँ, कुछ भी नहीं लेती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना यार कि पैसे वेस्ट करना मतलब फिजूल पैसे वेस्ट करना जो है ना, जब हमारे पास कोई चीज़ रखी हुई है घर में पड़ी हुई है तो
बेवकूफ़ी है कि हम इतने ज़्यादा जो है ना अपने हस्बैंड के पैसे खर्चा करवाएं। और वैसे ही वो बड़ी मुश्किल से मुझे लेकर गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ आए तो सबसे अच्छी मुझे यहाँ पे ये जो है ना कश्मीरी कुर्ती लगी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। ये भी मैंने सिर्फ ली वीडियो में आप लोगों के लिए, इनको भी मैंने ख़रीदा नहीं बिल्कुल भी। और बस यहाँ पर बच्चों के भी बहुत अच्छे गर्म कपड़े थे, सॉफ्ट वाले, फ़र वाले। और फिर उसके बाद हमें भूख लगने लगी बहुत तेज़ों वाली नहीं, तेज़ वाली। तो यहाँ पर हमने फ्रूट चाट ली थी। 50 रुपये की प्लेट थी ये, और इसमें एक एक पीस ही सब चीज़ का रखा हुआ था। ज़्यादा जो है ना फ्रूट भी इन्होंने ऐड नहीं किए थे। तो हमने ये तय किया कि भैया यहाँ पे खाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम घर से कुछ भी खा के नहीं निकले थे। भाई कहीं जाते हैं तो भैया थोड़ा बहुत बाहर का खा ही लेते हैं। तो पहले ना हस्बैंड के कहने पे छोले भटूरे लेते, जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद फ्रूट चाट ली, थोड़ी मतलब अच्छा लगा खा के, मज़ेदार थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम खाना यहाँ नहीं खाएंगे, हम इज्तिमा में जाके ना बिरयानी खाएंगे। वहाँ की बिरयानी और कबाब पराठा अच्छा लगता है। तो फिर हम दोनों ने मतलब वहाँ जाके खाना खाया था। और फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, ऐसा लग रहा था वीडियो ही नहीं बन रही थी, इतना कम स्पेस था। तो मैंने ना थोड़ी थोड़ी क्लिप लिए थे, ज़्यादा क्लिप भी नहीं लिए थे। 20-20 रुपये में इतनी अच्छी ना रिंग मिल रही थी, जो कि मैंने ये भी स्किप कर दी। मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया। मेले गई तो एक आध तो चीज़ लेनी चाहिए थी मुझे, ताकि मुझे अगली साल अगर इंशाल्लाह याद रहूँ, वो ज़िंदा रहूँ, तो मुझे याद रहे कि हाँ भैया हम मेले गए थे, हम ये वाली चीज़ लेके आए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर पैसे जो है ना वो वेस्ट ना करूँ, मैं परी के लिए लूँगी। परी के लिए जो है ना, अब उसके माशाल्लाह बाल जो हैं, वो हेयर जो हैं उसके वो बड़े हो रहे हैं। तो मैं उसके लिए जो है ना अच्छी अच्छी पोनीज़ वगैरह लूँगी, क्लिप लूँगी। और यहाँ पर जो है ना मिल भी रहे थे, 20-20 रुपये में बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। लेकिन मैं कन्फ्यूज़ थी मैं कौन सा लूँ। और फिर है ना जो मैं देख रही थी वो वाले लगाती नहीं है। फिर मुझे मोती वाले यहाँ पर दिखे, तो मोती वाले मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, भाई इनको लगाना कैसे, मतलब बस राउंड राउंड, मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि ये इनको निकालने के बाद, खोलने के बाद ये जो है ना मोतियों की माला निकले तो फेंकने में आए, फिर वो ना इसको पहनेगी ना ही लगाएगी। फिर भैया हस्बैंड चिल्लाने लगे, भैया बहुत देर कर रही हो, चलो चलो चलो। तो फिर हम आगे बढ़ गए। आगे आए तो यहाँ पर ना लेप मिल रहे थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मतलब 50 रुपीज़ का एक था, 100 रुपीज़ के 2 थे। मैंने सोचा पहले वीडियो बना लूँ, उसके बाद इसको जो है ना एक आध तो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई तो इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए तो इतनी मज़े के आइटम, हाँ मुँह में पानी आ रहा है अभी भी देख के। आप लोगों की फ़ेवरेट जगह उम्मीद करती हूँ यही होगी। तो यहाँ पे ना बहुत सारी गोलियाँ, चूरन और ना अमचूर खट्टा मीठा वाला, और आम पापड़, ये वाली चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, मैंने यहाँ से सोचा कि फ्लैक्स सीड ले लूँगी। तो हमने जब टेस्ट की ना तो ये खारी खारी लग रही थी, मतलब कि रोस्टेड थी और इसमें सॉल्ट वगैरह भी डाला हुआ था। फिर हमने इसको भी जो है ना छोड़ दिया। हाँ सब कुछ छोड़ती गई। घर आके बड़ा पछताई कि भाई मैं कर क्या रही थी, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैंने परी के लिए जो है ना जेली वाली ये स्टिक ली। अच्छा हुआ मैंने एक ली, मैं सोच रही थी 2 ले लूँगी, एक परी के लिए और एक ज़करिया के लिए। लेकिन जो है ना परी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको टॉन्सिल्स वगैरह निकले हुए, तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे एक ही स्टिक ली। तो भैया ऐसे हमने करके जो है ना अपना मेला घूमा। मेले जाएँ तो खूब सारे पैसे हों आपके पास, आप बहुत सारी राइड लें, बहुत सारी शॉपिंग करें, बहुत सारा खाएँ, बहुत सारा घर के लिए लेकर आएँ, तभी ज़्यादा जो है ना मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी है ना छोटी छोटी खुशियाँ भी है ना हमारे लिए बहुत होती हैं। हम गए, एक राइड ले ली, थोड़ा सा घूम लिया, फ्रूट चाट खा ली, बस हमारे लिए ये भी बहुत था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये वाला साल हमारा एंड हो रहा है। नेक्स्ट जो है ना हमारा लगेगा 2026, उसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।